जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज अपने इस वीडियो के अंदर जो है राजस्थान का करंट अफेयर देखेंगे। जुलाई महीने का ये जो है क्रोनोलॉजी है। तो सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पिछले वीडियो को जो है इतना प्यार दिया। मैं हमेशा आपका जो है आभारी रहूँगा। एक प्लीज़ रिक्वेस्ट ये भी है कि इस बार सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। लाइक तो करते ही हो, सब्सक्राइब भी करो। जितने विद्यार्थी देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते, ठीक है। फिर जो है हमारी एक मेंटरशिप प्रोग्राम भी चल रहा है, आपको पता होगा, आरएस के लिए। अभी वीडियो के लिए भी जस्ट जो है स्टार्ट करने वाले हैं। वीडियो में हम जो है क्लासेस भी आपको देंगे, जिसके अंदर हम जो है इकोनॉमिक सर्वे प्लस वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी जैसा जो है सब्जेक्ट भी कवर करने वाले हैं क्लासेस के माध्यम से। बहुत ट्रिकी जो है मैं आपको ये सारी चीज़ें जो है करवाऊँगा। तो चलो भी अपन स्टार्ट करते हैं। जो है राजस्थान का जो है ये करंट अफेयर है, जुलाई महीने की क्रोनोलॉजी है। मैं आपको 3 महीने की क्रोनोलॉजी जो है ज़रूर करवा दूंगा ऐसा ही एग्जाम से पहले, ठीक है। जो स्टार्ट करते हैं ये कि 20वां राज्य स्तरीय जो है स्टैटिक्स सांख्यिकी दिवस समारोह हुआ था। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है ये कहाँ पर हुआ था। तो ये हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जयपुर के अंदर। एक नंबर बात ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। फिर कब हुआ था? 29 जून को हुआ था। और इस दिन जो है ये पीसी महालनोबिस जो जी है उनके जन्म दिवस पर या उनकी जयंती पर जो है ये बनाया गया था। 20वां राज्य स्तरीय सांख्यिकी दिवस आयोजन किया गया था। इस वर्ष की थीम क्या थी? तो ये आपको ध्यान रखना है, अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा जो है ये रही थी। यानी 29 जून 2026 को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जयपुर के अंदर 20वां राज्य स्तरीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया था। 29 जून को मनाया गया था, जिसकी थीम थी अनलॉकिंग द पोटेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा रही थी। मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा साहब थे, जो कि याद रखना इतना कोई महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पर 15 अधिकारियों को जो है क्या किया गया था, पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आपको स्टेटमेंट बेस्ड बन के जो क्वेश्चन आएगा उसमें ये दे सकते हैं कि 17 बन के आए थे या फिर 19 अधिकारियों को सम्मानित किया था, तो ये नहीं आएगा। आपको ध्यान रखना है 15 अधिकारी थे। इन शॉर्ट अगर अपन बात करें तो क्या ध्यान रखना है अपन को, नंबर 1 पर ये ध्यान रखना है कि ये 29 जून को बनाया गया, ठीक है। दूसरा जो शॉर्ट फॉर्म में ये याद रखना है कि ये कहाँ पर हुआ था, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जयपुर के अंदर हुआ था। CCJ का मतलब ये समझ गए। फिर ये जो है पीसी महालनोबिस है, उनकी जन्मदिवस पर हुआ था। 15 अधिकारियों को जो है सम्मानित किया था। और PM जो है प्रेमचंद बेरवा साहब जो है वो यहाँ के क्या थे, मुख्य अतिथि थे। इसकी थीम जो है आपको याद रखना है, अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा, इसकी जो है थीम रही थी, ठीक है जी। उसके बाद में जो सबसे चर्चा का विषय रहा है अपने लिए वो है राजस्थान हरियाणा यमुना जल परियोजना समझौता हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी 29 जून 2026 को हुआ था। जिस जगह पर हुआ था उस जगह का नाम है भाई नई दिल्ली, ठीक है ना। क्या नाम है? नई दिल्ली में ये जो है समझौता हुआ था। 1 सेकंड, कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली के में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है, नायब सिंह सैनी ने यमुना जल परियोजना के निर्माण एवं क्रियान्वयन हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यानी हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? नायब सिंह सैनी जी हैं। कौन है? नायाब सिंह सैनी हैं। और राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है वो कौन है? राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? भजनलाल जी शर्मा है, ठीक है। तो नायब सिंह सैनी जी का जो आपको नाम याद रखना है। इसके अंतर्गत राजस्थान हिस्से का पानी हथिनी कुंड बिराज, ये नाम याद रखना भाई, हथिनी कुंड बिराज से लगभग 295.5 किलोमीटर लंबी भूमिगत पाइपलाइन प्रणाली, अब ये भी ध्यान रखना है कौन सी प्रणाली है, पाइपलाइन प्रणाली के माध्यम से चूरू जिला, ठीक है ना, चूरू मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है ये, चूरू जिले के हंसियावास जलाशय तक पहुंचाया जाएगा। यानी इसकी टोटल जो लंबाई है वो कितनी है? 295.5 है। भूमिगत पाइपलाइन लाई जाएगी और ये चूरू जिले के गांव है जिसका नाम है हंसियावास तक जो है इसके तहत जो है पानी लाया जाएगा। जुलाई से अक्टूबर के बीच यमुना नहर से लगभग 580 MCM जल 3 भूमिगत पाइपलाइनों के माध्यम से मिलेगा। प्रत्येक पाइपलाइन का जो व्यास है वो 3.6 डायामीटर से अधिक होगा। ये इतना कोई याद रखने वाली बात नहीं है, बस ये ध्यान रखना चूरू जिले के हंसियावास गांव के अंदर जो है ये क्या लाई जाएगी, पाइपलाइन जो है लाई जाएगी। नायब सिंह सैनी यहाँ के हरियाणा के मुख्यमंत्री है। राजस्थान के भजनलाल जी शर्मा है। 29 जून को ये समझौता हुआ था, नई दिल्ली के अंदर ये हुआ था। परियोजना लागत आप ध्यान रख सकते हो 34,000 करोड़ के आसपास पैसे यहाँ पर लगेंगे। लाभान्वित कौन कौन होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है, द मोस्ट है राजस्थान का सीकर जिला, चूरू और झुंझुनू यानी शेखावटी क्षेत्र में। अगर आपने किसी भी नेता के भाषण सुने हैं तो वो यही बोलते हैं शेखावटी क्षेत्र में हमने वापस गंगा नदी ला दी है, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, सीकर, चूरू और झुंझुनू जिलों तक हरियाणा के भिवानी और फतेहाबाद क्षेत्रों को पेयजल उपलब्ध होगा। ड्रिंकिंग वाटर की जो सुविधा है वो आपको जो है मिल जाएगी। ये इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। तो मैंने सेकंड न्यूज़ आपको बताई है कि यमुना जल को लेकर हरियाणा और राजस्थान के बीच में समझौता 29 जून को दिल्ली के अंदर गृह मंत्री की अध्यक्षता
में हुआ था। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी दोनों वहाँ पर उपस्थित थे। 34,000 करोड़ से ज़्यादा की एक परियोजना है। 295.5 किलोमीटर से ज़्यादा एक लंबी पाइपलाइन लाई जाएगी। चूरू, सीकर और शेखावाटी, भिवानी और जो है फतेहाबाद के अंदर यहाँ पर जो है पेयजल उपलब्ध होगा। चूरू के हंसियावास तक जो है पाइपलाइन लाई जाएगी। आई होप ये आपको याद हो गया होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट न्यूज़ ये है कि ये भी याद रखना है कि ये व्यवस्था जो है वर्ष 1994 के अपर यमुना बेसिन जल बंटवारा समझौते के अंतर्गत राजस्थान के स्थायी जल उपयोग को सुनिश्चित करती है। इसके दोनों राज्यों की 3 दशक पुरानी जल समस्या के समाधान, और ये जो मेंस के पॉइंट वाला काम आता है अपने लिए कोई काम की बात नहीं है। फिर देखो ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए, कोलविन शील्ड नाम की कोई प्रतियोगिता होती है जिसमें सीकर ने पुरुष और महिला दोनों खिताब जीते हैं। आपको यही याद रखना है कि कोलविन शील्ड प्रतियोगिता किस जिले ने जीता है, तो सीकर ने जीता है। दोनों फॉर्मेट के अंदर ये हुई थी, मतलब महिला और पुरुष के अंदर हुई थी। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन RCA द्वारा इसका जो है राज्य स्तरीय आयोजन किया गया था। आयोजन आपको पता है एसएमएस स्टेडियम जयपुर में ही होता है। और सीकर महिला वर्ग में सीकर जीतता है जयपुर को हराकर, ठीक है ना। ये ध्यान रखना कि महिला वर्ग में किसने जीता, सीकर ने जीता। किसको हराकर, जयपुर को। और पुरुष वर्ग में भी सीकर पुरुष ने जयपुर उदयपुर के विरुद्ध जो है ये उदयपुर के विरुद्ध पहली पारी की बढ़त के आधार पर जो है खिताब भी जीत करी है। सीधी सी बात है, कोलविन शील्ड फील्ड है। आप शॉर्ट नोट्स बनाओ तो ये लिखना वुमेन, वुमेन में आप लिखना सीकर, और सीकर जो है वर्जस कर देना आप जयपुर, ठीक है ना। सीकर के ऊपर ऐसे लगा देना गुड का, और जयपुर के ऐसे क्रॉस कर देना। फिर आप लिखना जो ये तो वुमेन हो गया। फिर आप लिखना मेल, मेल में क्या करोगे आप, ये जो है सीकर करोगे, और सीकर के वर्जस आप क्या करोगे, उदयपुर करोगे। वही करना है, सीकर के ऊपर लगाना है गुड और उदयपुर के ऊपर लगाना है क्रॉस, मतलब उदयपुर की टीम हार गई थी। कोलविन शील्ड जो कि एक क्रिकेट से रिलेटेड प्रतियोगिता है, ये आपको ध्यान रखना है। व्यक्तिगत पुरस्कार रोहन राजभर को दिया गया था। कोई याद रखने वाली इतनी कोई खास बात है नहीं है। फिर देखो नेक्स्ट चीज़ ये है कि अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस मनाया जाता है 27 जून को। यहाँ से एक फैक्ट ये याद रखना है अपन को कि MSME डे कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल 27 जून को मनाया जाता है। जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पहली बार राज्य स्तरीय MSME कार्यक्रम आयोजित किया गया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आ जाता है ये, आपसे पूछा जाएगा कि पहली बार MSME राज्य स्तरीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया था, तो भाई जयपुर के अंदर किया गया था। याद रखना 27 जून को MSME दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। एक भाई मैं टेलीग्राम पे जो है रोजाना आपको PIB की कुछ न्यूज़ डालता हूँ, ठीक है ना। वो न्यूज़ आप पढ़ा करो, इम्पोर्टेंट है वो। मैं पूरे दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 10 मैसेज डालता हूँ ग्रुप के अंदर, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा। कभी कभार न्यूज़ ज़्यादा होती है तो वो ज़्यादा डाल देते हैं, लेकिन 10 से ज़्यादा मैं आपको न्यूज़ नहीं डालता। उसके पीछे रीज़न है कि मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, फर्जी चीज़ें नहीं डालता, सिर्फ और सिर्फ काम की चीज़ें वही डालता हूँ। तो आप उनको पढ़ो, वो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा काम आएगी, वो आपके एक पर्सन जो है ज़रूर सही करवाएगी, ठीक है ना। तो उनको इग्नोर नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है भाई, ठीक है। उसके बाद में देखो चौथा बड़ा राज्य जो है ये बन गया है अपना राजस्थान, ठीक है ना। क्या बना है कि चौथा बड़ा राज्य जो है वर्तमान में MSME के हिसाब से है देश का। उसके बाद में यहाँ पर कुछ नीति व पोर्टल लॉन्च किए थे। राजस्थान औद्योगिक विकास नीति और ODOP कॉफ़ी टेबल बुक का भी विमोचन हुआ था। रैंप पोर्टल का शुभारंभ भी यहाँ पर जो है किया गया था। ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। हस्तशिल्प हाट विकास बुनकरों उद्यमों के लिए PPP मॉडल पर हाट बनेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो PPP मॉडल पर हाट बनेंगे ना, वो कहाँ कहाँ पर बनेंगे, पुष्कर, नाथद्वारा, जैसलमेर और अलवर का चयन जो है इसके लिए किया गया है। यानी 27 जून को एक हमारा MSME राज्य स्तरीय कार्यक्रम होता है, पहली बार होता है, जयपुर में होता है। वहाँ पर कुछ चीज़ें जो है मतलब इनोवेशन होता है, रैंप पोर्टल आता है, औद्योगिक विकास नीति आती है। इसके अलावा आप ये मान सकते हो कि राजस्थान में जो है MSME के हिसाब से राजस्थान देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। 33 लाख यहाँ पर जो है MSME हैं, ठीक है, अधिक से MSME है। उसके बाद हमें यहाँ पर जो है हस्तशिल्प हाट बनाते हैं, उसके लिए पुष्कर, अजमेर, नाथद्वारा और जो है जैसलमेर और अलवर का चयन करते हैं। फिर एक आती है कैपिटल सब्सिडी में कटौती, जो रिप्स आती है उसके तहत MSME के लिए जो सब्सिडी अवधि थी उसको 10 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया, अभी 7 वर्ष कर दिया गया है। ये बात आपको जब आप MSME पढ़ोगे तब आपके जो है अच्छे से समझ में आ जाएगी भाई, ठीक है ना। निवेश सीमा में भी कमी कर दी है। इलेक्ट्रॉनिक्स व सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए रिप्स में जो न्यूनतम निवेश सीमा है वो 15 करोड़ कर दी है, पहले यहाँ पर ज़्यादा थी। निवेश चरणों में वृद्धि, पहले 3 के बजाय 5 चरणों में निवेश सीमा में वृद्धि कर दी है। इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में महिला व दिव्यांग कार्मिकों को भत्ता जो पहले 4,000 दिया जाता था, अब वो 6,000 प्रति माह कर दिया गया है। स्टार्टअप्स को भी मदद देंगे। राजस्थान वेंचर कैपिटल फंड इस वर्ष 25 नए स्टार्टअप्स वित्तीय सहायता मिलेगी, ठीक है। ये कोई काम की बात नहीं है, मैं इतने ऐसा ही बता रहा हूँ आपको। सिर्फ ये ध्यान रखना कि PPP मॉडल पर जो हाट बनेंगे वो कहाँ पर बनेंगे, पुष्कर, नाथद्वारा, जैसलमेर और अलवर के अंदर बनेंगे। चौथा सबसे बड़ा जो है ये MSME उद्योग के हिसाब से राजस्थान राज्य है। और पहली बार राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो जयपुर के अंदर किया गया है, ठीक है ना। फिर ये है
कि राजस्थान में जो है ये FSAS से उर्वरक बुकिंग शुरू हो गई है। इसके तहत पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये जो है सीकर और पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये राजसमंद और सिरोही में जो है पायलट प्रोजेक्ट रूम में लागू की गई है। ये क्या है? तो ये है भाई फर्टिलाइजर सेल्स एप्लीकेशन सिस्टम है का शुभारंभ किया गया है। कृषि आयुक्त नरेश कुमार ने कृषि विज्ञान केंद्र राजसमंद में इसका जो है शुभारंभ किया था। आपको सिर्फ और सिर्फ ये दो ही चीज़ ध्यान रखनी है। क्यों किया गया है? कि पारदर्शिता आ जाए, उसमें जो है हमें खाद बढ़िया उपलब्ध हो, लंबी कतारों से जो है राहत मिले, ऐसा करके एक सिस्टम है जिसका नाम है फर्टिलाइजर्स सेल्स एप्लीकेशन सिस्टम। यानी फर्टिलाइज़र अपने को सेल करना है, उसके लिए जो है हमें लाइनें नहीं लगानी पड़े, ज़्यादा हमें परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े, उसके तहत ये एक सिस्टम जो है शुरू किया गया है। राजस्थान के 2 जिले पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसमें चयन किए गए थे। पहला जिला आपको ध्यान रखना है राजसमंद और दूसरा जिला आपको ध्यान रखना है सिरोही, ठीक है ना। तो राजसमंद और सिरोही के अंदर जो है इस प्रकार का जो है काम किया गया है। ऊर्जा मंत्री जी है हमारे हीरालाल नागर को वैश्विक सम्मान पत्र दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात याद रखना है कि ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर को वैश्विक सम्मान दिया गया है, ग्लोबल अवार्ड दिया गया है। अब क्यों दिया गया है आप ये ध्यान रखो, ऊर्जा में काम उन्होंने अच्छा किया होगा इसलिए उनको ऊर्जा में बढ़िया ये पुरस्कार दे दिया है। मल्टीनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स इंडिया द्वारा इसको जो है इनको जो है ये पुरस्कार दिया गया, ठीक है जी। उसके बाद में आपको याद रखना है लंपी टीकाकरण अभियान के द्वितीय चरण का शुभारंभ हो गया है। आपको ये जो है हमारे जो मंत्री है पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत जी का नाम ध्यान रखना। और ब्यावर की तिजारती श्राफवन चैम्बर गौशाला से जो है इसका दूसरा चरण शुरू हुआ था। होमोलोगस रांची स्ट्रेन लाइव एटीन्यूड वैक्सीन इसके अंदर जो है लगाई जा रही है। ये कोई काम की बात हमें जो है नहीं लगती है। उसके बाद में राज्य सरकार ने दी विशेष NIA कोर्ट और रेयर अर्थ माइनिंग को मंजूरी। 8 जो है जिलों के अंदर विशेष कोर्ट बनाए जाएंगे जिसमें 7 जो है नए और एक 8वां बाड़मेर वाला है। और रेयर अर्थ माइनिंग को जो है मंजूरी दे दी है। ये देखो भैया ये दोनों नाम याद रखना आप, ठीक है ना। नवातला और देवीगढ़ गांव में 207 किलोमीटर दुर्लभ पृथ्वी खनिज तत्वों का अन्वेषण मंजूरी लाइसेंस केंद्रीय खान एवं योजना डिजाइन संस्थान को दिया गया है। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। और नवातला बालोतरा जिले के अंदर ये दोनों गांव आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आएगा कि नवातला और देवीगढ़ जो है हाल ही में रेयर अर्थ एलिमेंट के लिए एक जो है समझौता हुआ था या फिर जो है एक विज्ञप्ति जारी हुई थी, वो किस जिले के अंदर पड़ते हैं? तो वो बालोतरा जिले के अंदर पड़ते हैं। नया क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। ये है वो कि 8 नागरिक सुरक्षा कॉरिडोर कहाँ पर होगा था। इसमें एक नाम याद रखना बस आप जो है बाड़मेर का नाम याद रखना भी, बालोतरा, डीडवाना, कुचामन, फलोदी, सलूमपुर, खेरतल, तिजारा, डी, कोटपुतली, बैरोड। अब बालोतरा के अंदर पहले वाला था तो अभी इसके अंदर जो है बाड़मेर आपको शामिल करना है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स 17 विशेष रासायनिक तत्वों का एक समूह है जो कि मेंस में काम आ सकता है, जिसका उपयोग आप स्मार्टफोन के लिए, इलेक्ट्रिक वाहन के लिए, रक्षा उपकरणों के लिए, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र की उस तकनीकों में अनिवार्य रूप से जो है किया जा सकता है। कोई खास बात इसमें है नहीं। देखो सीनियर नेशनल तैराकी दक्षिणा ने 2 दशक बाद जीता रजत पदक। 100% क्यों सुनाएगा ये लिख के देता हूँ मैं, ठीक है ना। 100% क्यों सुनाएगा यहाँ से 100%, ये देख लेना बाद में जब पेपर छपे ना तब देखना आप। 100% छपेगा, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर 100% छपेगा। सरक मैं एक ट्रिक बनाता हूँ इसकी। सरक से स्वर्ण पदक है, रे से रजत पदक है, कै से कांस्य पदक है। सीनियर नेशनल तैराकी है, याद रखना दक्षिणा तैराकी है, यानी ये जो है एक तैराक खिलाड़ी है। 2 दशक बाद 20 सालों बाद में रजत पदक जीता है भैया। दक्षिणा ने रजत पदक जीता है। कब जीता है? 16 से 21 जून को अहमदाबाद गुजरात में 79वीं जो है सीनियर नेशनल एक्वेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी, जिसमें जयपुर की दक्षिणा जोशी ने रजत पदक सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। 20 सालों बाद में ये जीता है उन्होंने। और 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में उन्होंने क्या किया अभी 2 मिनट 20.82 सेकंड के समय के साथ ये पदक उन्होंने क्या करी है, हासिल कर लिया है। नामी काफ़ी है दक्षिणा जोशी। रजत पदक 20 मिनट जो है 2 मिनट 20.82 सेकंड में जीता है। 200 मीटर है, रजत पदक जीता है दक्षिणा जोशी ने। इससे पहले सृष्टि टंडन जी ने जीता था, वो उन्होंने कांस्य पदक जीता था। कुंदनपुरा गांव है जयपुर का, वहाँ पर जो है एग्री पीवी प्लांट की जो है स्थापना की जाएगी, ठीक है। कुंदनपुरा गांव में स्थापित होगा देश का पहला एग्री पीवी प्लांट। एग्री पीवी प्लांट क्या है? ऐसी व्यवस्था है जहाँ पर आप बहुत सारी, एग्री का मतलब है पीवी प्लांट का मतलब जहाँ पर आप सारे काम एक साथ कर सकते हो, एग्रीकल्चर भी कर सकते हो, वहाँ से ऊर्जा का उत्पादन भी कर सकते हो। जो ऊर्जा प्लेट लगाई जाएगी वो जो है ज़मीन से 15 से या फिर 12-13 फीट ऊपर लगाई जाएगी। तो एग्री पीवी प्लांट है देश का, वो कुंदनपुरा जयपुर में बनेगा। और ये कुंदनपुरा के कजोड़मल जी जाट है, उनके खेत में ये तकनीक लगाई गई है। और इसके तहत एग्री पीवी प्लांट के तहत 0.5 मेगावाट का प्लांट लगाया जाएगा, जो कि कंपोनेंट ए। ये कंपोनेंट ए कौन सा है? कुसुम योजना वाला, प्रधानमंत्री ऊर्जा किसान अभियान है ना, उसके तहत है, ठीक है। इंडियन काउंसिल फॉर जो है रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक
रिलेशंस द्वारा कोटक महिंद्रा बैंक में वित्तीय सहयोग से तैयार किया गया है। 10 से 12 फीट ये ऊपर लगाया जाएगा ट्रैक्टर, जिसमें आसानी से घूम सके, तो वो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है नहीं। उसके बाद में राजस्थान समान नागरिक संहिता विधेयक के लिए एक समिति गठित की गई है, जिसके अध्यक्ष हमारे पूर्व जो है न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई, उनकी अध्यक्षता में गठित किया गया है। 5 सदस्य हैं, जिनमें एक शत्रुघ्न सिंह है, बसंत सिंह छाबा साहब है, रामस्वरूप सिंह अग्रवाल है। अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह इसके क्या होंगे, सदस्य सचिव होंगे। और वो आपको बताइए अभी यूसीसी क्या है, ह्यूमन जो समान नागरिक संहिता है, इसके तहत आपको आर्टिकल 44 पढ़ना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो अपन किस प्रकार से पढ़ते हैं, मतलब शॉर्ट नोट्स में। ये जो है इसको मैं शॉर्ट नोट्स में इस प्रकार लिखा है भी, जो है स्वच्छ, इसके अंदर ये देखो स्वच्छ एवं हरित विद्यालय जो रेटिंग है ना, स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग है, ये जारी की गई है भारत जो सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा। यानी भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय जो है, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग जारी की गई थी, जिसमें राजस्थान का ओवरऑल 3रा स्थान प्राप्त हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट खबर है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको राजस्थान में जो है देश में 3रा स्थान मिला है। राजस्थान के जो है 11 विद्यालयों को शामिल किया गया है। पहले नंबर पर बाड़मेर का एक स्कूल है, जिसका नाम है खारिया गोकलिया स्कूल, टॉप 10 में रहा है बाड़मेर का। और कोई भी आप याद नहीं रखना, आपको एक ही याद रखनी है, SHVR स्वच्छ विद्यालय हरित रेटिंग, जिसमें देश में राजस्थान का 3रा स्थान है। और राजस्थान में जो पहला स्थान है वो किसका है भाई, बाड़मेर का एक स्कूल है, जिसका नाम है खारिया गोकलिया स्कूल, टॉप में रहा है, बाड़मेर का है। उसके तहत इसमें जो है 21 लाख रुपए दिए जाते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कितने रुपए दिए जाते हैं, 21 लाख रुपए। बाकी इसमें कोई आपको याद करने वाली चीज़ है नहीं, ठीक है ना। उसके बाद में ये एक आता है राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण आता है, जिसमें टॉप 10 में शामिल है भैया 3, 6, 9 की ग्रेड कैटेगरी में देश के टॉप राज्यों में राजस्थान शामिल है। और मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान कब शुरू हुआ था, तो ये जो है 29 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान स्टार्ट हो गया था। ये आपको जो है पहले एक अभियान चलता था, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान का पहले एक नाम था, जो आप कमेंट करना। PM श्री विद्यालय राजस्थान के अंदर जो है 649 है, जो कि आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। दूसरा बात यह है कि जयपुर और दरभंगा के बीच में अमृत भारत एक्सप्रेस शुरू हो गई है। 21 जून की बात है। रेल मंत्री हमारे अश्विनी वैष्णव जी है, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा है, और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने खातीपुरा जयपुर से दरभंगा के लिए नई अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है। गाड़ी का नंबर आपको याद नहीं रखना। 6 दिन संचालित होगी। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार के बीच कनेक्टिविटी मजबूत होगी। 23 स्टेशन इसमें शामिल है। खातीपुरा मेगा कोचिंग टर्मिनल का लोकार्पण भी यहाँ पर हुआ था, जो कोई खास बात आपको है नहीं, इसमें इतनी कोई इंपॉर्टेंट बातें नहीं है जो आपको याद रखने वाली चीज़ हैं, ठीक है। ये भी कोई काम की बात नहीं है। राजस्थान में पहली बार इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया था, 20 जून की बात है। और ये जो है 29 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई थी। JSTCL की जगह है, वहाँ से करी थी। भीलवाड़ा में 18 ई बसों का संचालन किया गया है। चयनित शहर कौन कौन से हैं, तो 8 शहरों में, जिसमें 5 तो संभाग है, जयपुर संभाग है, जोधपुर संभाग, उदयपुर संभाग, कोटा संभाग, बीकानेर संभाग, भीलवाड़ा और अलवर, ये टोटल जो है शहर आ जाते हैं। और अजमेर संभाग है, जिनके लिए 675 बसों का स्वीकृत ई बसें स्वीकृत हुई है। अन्य स्वीकृत 475 बसों को मिलाकर राज्य की कुल 1050 ई बसें मिलेगी। यानी भाई प्रधानमंत्री की भारत सरकार की एक योजना चलती है ई बसों से रिलेटेड, ठीक है ना। उसी से प्रेरित होकर हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि हम भी इलेक्ट्रिक बसें संचालित करेंगे। 1150 बसें जो है ये संचालित करेंगे। पहली बार जो है उन्होंने 29 इलेक्ट्रॉनिक बसें स्टार्ट करी है, ठीक है। टोटल इसके लिए 8 शहर जो चुने गए हैं, जिसमें 6 संभाग आते हैं, अजमेर और भीलवाड़ा। मान लो ये 2 जो है, सॉरी, भीलवाड़ा और एक जगह कौन सी है इसमें, अलवर, ये 2 अलग है, बाकी 6 संभाग है इसमें, ठीक है ना। अन्य स्वीकृत में टोटल जो है 1150 बसें यहाँ पर मिल जाएगी आपको। और दीपावली तक जो है सड़कों पर उतारने का सारा लक्ष्य रखा गया है। और अगस्त 2023 में PM ई बस सेवा प्रारंभ की गई थी, जिसके तहत जो है इसका काम जो है चल रहा है अभी। राज्यपाल ने RPSC में 2 नए सदस्यों की नियुक्ति करी थी, आपको पता ही होगा। 41वां संविधान संशोधन आप पढ़ते हो, जिनका कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष की आयु तक रहती है। और ये सदस्य कौन है भाई, कर्नल जो है लेफ्टिनेंट कर्नल जो है केसरी सिंह राठौड़ है, उनको कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है। कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया जा सकता है। ये 15वां संविधान संशोधन प्रावधान करता है। और ये जो है UR साहू की जो है सेवानिवृत्ति होने के बाद में एक तो संतोष आनंद को और एक जो है दीपक कुमार शर्मा को क्या बनाया गया था, जो है सदस्य बनाया गया है। ये आपको जो है पढ़ लेना वहाँ पर। फिर जो है नेक्स्ट आता है रिको, सिडोस और लघु भारती के मध्य एक त्रिपक्षीय MOU हो गया है। वो किस लिए हुआ है, इंडिया स्टोन मार्ट 2028 का आयोजन किया जाएगा, जो कि सीतापुरा जयपुर में एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर सीतापुरा जयपुर में किया जाएगा। उसके लिए जो है रिको, सिडोस और जो है भारती के बीच में समझौता हुआ है अभी, ठीक है ना। ये 14वां इंडिया स्टोन मार्ट होगा, 17 से 20 जनवरी 2028 को होगा। और इसके अंदर कोई खास बात जो है आपको ध्यान नहीं रखनी है। यानी
जो 14वां इंडिया स्टोन मार्ट का जो आयोजन है वो कहाँ पर होगा, जयपुर के अंदर होगा, जिसके अंदर रिको सिडोस और जो है भारती को मिलकर जो है ये समझौता किया गया है। राज्य में नमक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नियमों में संशोधन हुआ है, जो कि कोई खास बात नहीं है, बस 6 महीने की इसमें रियायत दे दी गई है आपको। उसके बाद में है 24वीं राज्य राइफल एवं पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप, चिराग सोमिया ने 4 स्वर्ण पदक इसमें जीत लिए हैं। यानी मैंने यहाँ पर देखो ऊपर लगा रखा है च च च, यानी 3 च ध्यान रखना है। एक तो ये ध्यान रखना है चैंपियनशिप है, चिराग सोमिया है और 4 स्वर्ण पदक इन्होंने जीत लिए हैं, ठीक है ना। देखो चिराग सोमिया ने विभिन्न स्पर्धाओं में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कुल 4 स्वर्ण पदक जीते हैं, जिसका आयोजन राजस्थान राइफल एसोसिएशन द्वारा किया गया है। 50 मीटर में जीता था इन्होंने एक, 50 मीटर थ्रो पोजीशन में, 10 मीटर में और जूनियर सामान्य कैटेगरी में। थोड़ा सा ध्यान रख लेना। बाकी चिराग सोमिया जिन्होंने 4 गोल्ड मेडल जीते हैं, राजस्थान राज्य राइफल एवं पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप हुई थी। देखो भी पिस्टल चलाया चिराग ने, चिराग सोमिया 4 स्वर्ण पदक और ये पिस्टल की एक स्पर्धा हुई थी उसमें इन्होंने जीत लिया था। बाकी इसमें कोई खास बात याद रखने वाली मुझे को नहीं लगती है। एक मानिनी कौशिक का नाम याद रखना, रवि व्यास बीकानेर, आर्यन पाल न्या, ठीक है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। उसके बाद में आता है राजस्थान कौशल नीति 2025 आरटीडी मॉडल को मंजूरी दे दी गई है। रिक्रूट ट्रेन डिप्लॉय आरटीडी जो मॉडल है उसके लिए एक जो है मंजूरी की है। इसके अंदर होगा क्या, राजस्थान कौशल नीति के अंदर पात्रता ये है कि 18 वर्ष या अधिक आयु के बेरोजगार युवा पात्र होंगे, नियमित रूप से स्कूल अथवा कॉलेज में अध्ययनरत होने चाहिए, कोई प्राइवेट बीएससी नहीं करता होना चाहिए, विद्यार्थी शामिल नहीं होंगे, शैक्षणिक योग्यता संबंधित जॉब रोल व एवं अन्य सिक्यू मानकों के अनुरूप तय होगी, ठीक है ना। मतलब अध्ययनरत युवा होने चाहिए, उसके लिए एक आरटीडी मॉडल जो है राजस्थान कौशल विकास नीति जो मंजूरी दी गई है। रिक्रूट ट्रेन डिप्लॉय मॉडल होंगे, 120 घंटे अनिवार्य रोजगार और प्रशिक्षण की यहाँ पर तैयारी की जाएगी। खास बात इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आने की पूरी संभावना है। राजस्थान में पहली MLF ट्रोलिंग प्रणाली शुरू हुई है। अब ये MLF ट्रोलिंग प्रणाली पहली बात तो हुई कहाँ पर है, 29 जून को तो ये प्रणाली शुरू हुई थी और ये हुई है दिल्ली जयपुर खंड के दौलतपुरा टोल प्लाजा है, वहाँ पर MLF जो है ये टोल प्रणाली शुरू हुई है। ये है क्या, मल्टी लेन फ्री फ्लो है। यानी जब आप मतलब ये जो ट्रैफिक रूल है इनको इग्नोर कर देते हो, फिर भी आपका जो है 48 घंटे के 72 घंटे के बाद में अगर आप जमा नहीं कराते हो तो आपका दोगुना जो है यहाँ पर वो टैक्स कटेगा। टैक्स इन द सेंस कि आपका वो जो टोल लगता है वो डबल कटेगा, ठीक है ना। इसमें आपको इसकी फ़ायदा क्या होगा, अभी मल्टी लेन जो है ये फ्री फ्लो टोलिंग प्रणाली, इसका फ़ायदा ये होगा बार बार लाइनें नहीं लगानी पड़ेगी, कतारें नहीं लगानी पड़ेगी। इसमें जो फास्ट टैग वाली जो चीज़ें हैं ना वो थोड़ी सी ज़्यादा काम करेगी। समझ में आ रही है बात की, मतलब आप जैसे ही जाओगे तो आपका जो है तुरंत कट जाएगा, वो जो बैरियर लगता है वो नहीं लगेगा, तो ईंधन की बचत होगी, निर्बाध रहेगा। ई नोटिस जारी होगा भाई, अगर आप फास्ट टैग में पर्याप्त बैलेंस न होने पर, टैग अमान्य होने पर ई नोटिस जारी होगा। नोटिस के 72 घंटे के भीतर शुल्क जमा नहीं होने पर सामान्य टोल का 2 गुना शुल्क लिया जाएगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने शाहजहाँपुर और मनोहरपुरा टोल प्लाजा को भी MLF प्रणाली में बदलने की योजना बनाई है। इससे पहले ये प्रणाली 84 टोल प्लाजा गुजरात और मुंडका बकरवाला टोल प्लाजा दिल्ली में भी लागू की जा चुकी है। आपको तो सिर्फ एक ही याद रखना है, दौलतपुरा टोल प्लाजा जगह है जयपुर और दिल्ली खंड पर, वहाँ पर जो है MLF मल्टी लाइन फ्री फ्लो जो है टोलिंग प्रणाली शुरू कर दी गई है। ये कुछ भी नहीं है, फास्टैग जो प्रक्रिया है उसको थोड़ा सा और बढ़िया करने की जो है कार्य एक है, ठीक है नहीं। उसके बाद में ये आता है सुंदर सिंह भंडारी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी सम्मान है। कुछ भी याद नहीं रखना इसमें, आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि अलवर में सुंदर सिंह भंडारी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी सम्मान समारोह हुआ था। इसमें जो है कुछ पुरस्कार दिए गए थे, गुलाब चंद कटारिया जी वहाँ पर आ गए थे, कोई खास बात मेरे को नहीं लगती है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राज्य स्तरीय समारोह माउंट आबू के अंदर हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, नक्की झील के अंदर हुआ था, ठीक है ना। उसकी वर्ष की थीम थी स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुख्य अतिथि तो भजनलाल जी शर्मा होंगे ही। उसके बाद में योग संगम पोर्टल पर 85 लाख अधिक पंजीकरण के साथ राजस्थान देश में शीर्ष पर रहा है। इन शॉर्ट फैक्ट ये है कि 2014 के अंदर पहली बार इसको घोषित किया गया था अभी, ठीक है ना, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की। हनुमान सिंह राठौड़ साहब है जिनको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो क्या बना दिए गए, अध्यक्ष बना दिए गए हैं, ठीक है ना, अध्यक्ष बना दिए गए। राज्य सरकार ने अजमेर के सेवानिवृत्त प्राचार्य हनुमान सिंह राठौड़ को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया अध्यक्ष जो है बना दिया गया है। मनोनयन का अधिकार यहाँ पर पहले एक इसका जो एक नियम है, ठीक है ना, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का क्या एक नियम है, 1957 का एक अधिनियम के तहत धारा जो 16(1) है उसके तहत गठित एक कमेटी की सिफारिश पर की गई थी। इसका जो कार्यकाल होता है वो 3 साल का होता है, ठीक है ना, इनके लिए, और अजमेर जिले के रहने वाले हैं, बस इतना ही बात ध्यान रखना है। और ये ध्यान रखना है आपको RBSC की स्थापना तो ये याद रखिए 4 दिसंबर 1957 को हुई थी, जयपुर में हुई थी। 1961 में इसको अजमेर जो है ये ट्रांसफ़र कर दिया गया था। कृषक उपहार योजना के राज्य स्तरीय लॉटरी विजेताओं की घोषणा कर दी गई है, जिसमें आपको ध्यान रखना है प्रथम पुरस्कार में विद्या देवी को मिला है
जो 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। द्वितीय पुरस्कार हंसराज जी को और तृतीय पुरस्कार जो है सुखराम को। लेकिन आपको सिर्फ ये याद रखना है, कृषक उपहार योजना के तहत जो राज्य स्तरीय लॉटरी विजेताओं की घोषणा हुई है उसमें 1 नंबर पर जो है विद्या देवी जी है, जिनको 2.5 लाख रुपये पुरस्कार दिए जाएंगे। राष्ट्रीय कृषि बाजार एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, जिसे 14 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया था, ई नाम को लॉन्च किया गया था। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है भी। क्या है कि जो किसानों को ई नाम राष्ट्रीय कृषि पोर्टल के माध्यम से फसल बेचने और ई भुगतान अपनाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए जो है एक योजना जो है स्टार्ट करी है, कृषक उपहार योजना। और विद्या देवी को जो है इसमें सम्मानित किया गया, पहला पुरस्कार जो है ये चुना गया है। औद्योगिक प्रोत्साहन नीति है जो कि 1 जून 2026 से ये आवेदन आमंत्रित किए गए थे। इसमें कोई खास बात जो है नहीं। 4 मॉडल आपको ध्यान रखना है, मॉडल ए के अंदर, मॉडल बी और मॉडल सी और मॉडल डी इसके अंदर औद्योगिक पार्क विकास नीति के अंदर। मॉडल ए के अंदर वो लोग रखे गए हैं जो रिको की भूमि पर निजी डेवलपर खुद करेंगे। मॉडल बी में वो है जो कि 80% भूमि डेवलपर की होगी और 20% भूमि रिको देगा। मॉडल सी में पूरी व्यवस्था डेवलपर द्वारा की जाएगी और मॉडल डी है उसमें पीपीपी मॉडल पर होंगे। 50 एकड़ भूमि पर 10 औद्योगिक इकाइयाँ आवश्यक होगी। ठीक है ना, ये इसके अंदर कुछ प्रावधान है जो आप पढ़ लेना। विश्व पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून को मनाया जाता है, इसका राज्य स्तरीय समारोह अलवर और भिवाड़ी के अंदर क्या किया गया भी, यहाँ पर अलवर और भिवाड़ी जो है ये देखो लोकार्पण शिला अलवर भिवाड़ी में अर्ली वार्निंग सिस्टम शुरू किया गया है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान के अंदर हमें जो है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया गया था। अन्य प्रकृति से प्रेरित एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन यहाँ पर जो है किया गया था। एक पेड़ माँ के नाम अभियान जो कि मोदी जी द्वारा स्टार्ट किया गया था, उसके तहत हमारे राजस्थान में एक अभियान चल रहा है हरियालो राजस्थान, जिसके तहत 5 वर्ष में 50 करोड़ पौधे लगाने हैं। वर्तमान में उसका लक्ष्य कितना है, 10 करोड़ 1 वर्ष में लगाने का लक्ष्य रखा गया है और 19 करोड़ जो पौधे लगाए जा चुके हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। उसके बाद में जयपुर में वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान प्रणाली जैसी पहले संचालित की जा रही है। ठीक है। फिर है कि MNIT जयपुर में क्वांटम AI लैब की घोषणा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये एक ही बात याद रखनी है कि भी हाल ही में क्वांटम एवं AI लैब की स्थापना की घोषणा कहाँ पर की गई थी, तो ये जयपुर में की गई थी। MNIT जयपुर में क्वांटम एवं AI लैब की स्थापना की घोषणा की गई है। ठीक है ना, इतना बात आप याद रखोगे तो ये इंपॉर्टेंट अपने लिए। बाकी ये सारी चीज़ें जो है आप पढ़ लेना। रामगढ़ जैसलमेर में 20 किलोवाट FM ट्रांसमीटर शुरू हुआ है। इसके साथ ही राजस्थान में FM ट्रांसमीटरों की संख्या 39 हो गई है। ये ट्रांसमीटर जो है सीमावर्ती क्षेत्र से लगभग 80 किलोमीटर दायरे में तथा जैसलमेर जिले के करीब 20,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रेडियो प्रसारण पहुंचाएंगे। रामगढ़ में 20 किलोवाट आकाशवाणी FM ट्रांसमीटर का वर्चुअली उद्घाटन हमारे जो है केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी द्वारा किया गया था और 39 राजस्थान के अंदर क्या हो गए हैं, FM ट्रांसमीटर हो गए हैं। प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप जो कि अहमदाबाद में हुई थी। ठीक है ना, एक अरीना अहमदाबाद में 69 देशों ने भाग लिया। शुभंकर वीर दो लोइन था। इसमें भारत जो है टोटल 114 पदक जीतकर पहले स्थान पर रहा। जापान और अर्जेंटीना दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे थे। ठीक है। राजस्थान के स्वर्ण पदक विजेता जो कि याद नहीं रखने हैं, इतने नाम आप याद नहीं रख पाओगे। अगर रख सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप याद रख लो। ठीक है ना। फिर आता है हरियालो राजस्थान जो अभियान है। एक पेड़ माँ के नाम अभियान में आपको बता चुका हूँ। 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। जल महल क्लीन जयपुर ग्रीन स्वच्छता अभियान शुरू किया गया था। खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ रामनाथ ठाकुर ने 3 जून 2026 को अलवर जिले के बगड़ राजपूत गांव से जिला स्तरीय अभियान का जो है क्या करा, स्तरीय शुरुआत करा है ये। ठीक है ना। और ये वही है, खेत अभियान हमारा जो है उद्देश्य है पारंपरिक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना। नारा दिया गया था स्वस्थ मिट्टी सशक्त किसान समृद्ध भारत है। ये आपको जो है थोड़ा सा ध्यान रखना है। 123 पुलिस कर्मियों को DGP डिस्क जो है ये सम्मान दिया गया है, जो कि कोई काम की बात अपनी नहीं है। ये ध्यान रखना है। 75वीं सीनियर राज्य तैराकी चैंपियनशिप जो कि जयपुर में हुई थी, 75वीं हुई थी। महिला ओवरऑल चैंपियन योग्या सिंह जो कि भीलवाड़ा की वो बनी है। दक्षिणा जोशी अभी अपन नाम पढ़ गए हैं। दक्षिणा ने कौन सा पदक जीता है, 20 साल बाद में जीता है। याद रखना भाई 2 मिनट। ठीक है ना, 2 मिनट 20 सेकंड 82, वो भी ध्यान रखना है। और कौन सा पदक जीता है वो आप कमेंट करोगे, बताओगे। ऋतिका खाटा भीलवाड़ा के मोहम्मद अनस ने पुरुष वर्ग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। 4 स्वर्ण पदक व एक रजत पदक जो है जीतकर 23 अंक जो है प्रदान कर लिए। तो ये 75वीं सीनियर राज्य तैराकी चैंपियनशिप है, जिसमें आपको जो है योग्या सिंह का नाम आपको ध्यान रखना है। प्रथम राज्य सीनियर महिला फुटबॉल लीग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रथम हो रही है। और राज्य सीनियर महिला फुटबॉल लीग है जिंक फुटबॉल एकेडमी द्वारा। इसमें जिंक फुटबॉल एकेडमी वो क्या रही है, विजेता रही है। अगर आपसे आ जाए कि फुटबॉल है
महिला है, सीनियर है और पहली बार रही है, तो इसका विजेता आपको ध्यान रखना है जिंक फुटबॉल एकेडमी विजेता रही है, ठीक है ना, जिन्होंने जयपुर एफसी को 8-0 से हराया था। ये जयपुर में ही प्रोग्राम हुआ था। मगन सिंह राजवी फुटबॉल एकेडमी 19 अंकों के साथ में दूसरे स्थान पर रही थी। अपन को जो है दूसरे स्थान से मतलब नहीं है, अपन को पहले स्थान से मतलब है, ठीक है ना। तो आपको याद क्या रखना है, जिंक फुटबॉल एकेडमी है जो विजेता रही है प्रथम राज्य सीनियर महिला फुटबॉल लीग के अंदर, ठीक है। फिर मानव स्टार का अपन ने पढ़ लिया था टेस्ट के अंदर, जब अपन ये पढ़ रहे थे, स्पोर्ट्स वाला पढ़ रहे थे, तब मैंने आपको मानव स्टार के बारे में बताया था, जिन्होंने जो है अफगानिस्तान के खिलाफ डेब्यू किया था, जो कि श्रीगंगानगर के रहने वाले हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ प्लेयर ऑफ द मैच भी बने थे, ठीक है ना। 5 विकेट भी लेने वाले 5वें भारतीय बन गए थे, ये भी मैंने आपको बताया था। कुलदीप यादव ने डेब्यू के प्रदान करी थी, जो कि कोई काम की बात है नहीं है। आपको फिर मानव स्टार का जिला याद रखना है और खेल याद रखना है, क्रिकेट है, जिला गंगानगर है। राज्यसभा निर्वाचन हुआ था, आपको पता है, जो है इसमें सतीश पूनिया जी हैं और अलका गुर्जर जी हैं और नीरज डांगी साहब है, जो कि निर्विरोध बिना किसी विरोध के निर्वाचित हो गए हैं। अब राजस्थान से जो है 10 राज्यसभा सदस्य हैं, जो कि 5 बीजेपी के और 5 कांग्रेस के हैं, ठीक है ना। बीजेपी वाले थोड़ा सा नाम ध्यान रखना और कांग्रेस वाले भी आप जो है एक बार ध्यान रख सकते हो। जो वर्तमान में चुने गए हैं वो उनका वर्तमान जो कार्यकाल है वो 2032 तक होगा, ठीक है। आभा आईडी बनाने के मामले में, ठीक है ना, आभा आईडी बनाने के मामले में राजस्थान पूरे देश में दूसरे स्थान पर रहा है। अब आईडी होती क्या है, आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड है, जिसके तहत आईडी बनती है। 14 अंकों की एक डिजिटल स्वास्थ्य संख्या है और इसके तहत जो है आपके सारे डेटा वगैरह जो स्वास्थ्य से रिलेटेड है वो चीज़ होती है। बस आपको एक ही फैक्ट याद रखना है कि आभा आईडी बनाने के मामले में राजस्थान पूरे देश में दूसरे स्थान पर है, ठीक है ना, और ये एक 14 अंकों की आईडी होती है। फिर अपने पास में आती है पीएम सूर्यघर योजना, जिसमें राजस्थान को टोटल 6 राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए हैं, 4 श्रेणियों में ये दिए गए हैं। पीएम सूर्यघर योजना जब अपन सर्वे पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से देंगे, मतलब समझा देंगे। और पीएम सूर्यघर योजना है, इसके जो 6 राष्ट्रीय पुरस्कार हैं वो हमारी ऊर्जा सचिव आरती डोगरा जी ने ग्रहण किए हैं। एक तो आवेदन, इंस्टॉलेशन, निरीक्षण और वेंडर पंजीकरण के लिए राजस्थान को द्वितीय पुरस्कार दिया गया है। जयपुर को सर्वाधिक इंस्टॉलेशन के मामले में 7वां स्थान मिला है। मिलन सौर ऊर्जा केंद्र को द्वितीय पुरस्कार दिया गया है, जो कि कोई काम की बात नहीं। बस ये याद रखना कि पीएम सूर्यघर योजना है, इसमें राजस्थान को टोटल 6 राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए हैं, 4 श्रेणियों में दिए गए हैं। तो स्टेटमेंट बन के आ सकता है 4 श्रेणियों में 6 पुरस्कार, 6 श्रेणियों में 6 पुरस्कार, 4 श्रेणियों में 8 पुरस्कार। तो क्या ध्यान रखना है आपको, 6 श्रेणियों में 4 श्रेणियों में 6 पुरस्कार नाम ध्यान रखना है, ठीक है ना, 4 श्रेणियों में 6 पुरस्कार। उसके बाद में जयपुर से भारत टैक्सी का ट्रायल शुरू हो गया। अब भारत टैक्सी क्या है, ये है सहकारी परिवहन सेवा है भारत टैक्सी। ट्रायल 4 जून को हुआ था, जयपुर में हुआ था। इसमें क्या होगा, बाइक टैक्सी, ऑटो टैक्सी, रिक्शा और कैब सेवा उपलब्ध होगी। नारा इसके अंदर सहकार से समर्थित दिया गया है। 13,000 सारथी इससे जुड़ चुके हैं अभी तक। तो जयपुर में ये भारत टैक्सी ट्रायल शुरू हुआ था। अपन जो है अगस्त वाला करंट अफेयर है वो इसमें अपन भारत टैक्सी के बारे में कंप्लीट पढ़ेंगे। उसके बाद में आता है एथलीट फॉर्म 2026 में सुरभि मिश्रा ने लिया हिस्सा। सुरभि मिश्रा जी को जो है ये मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित एथलीट फॉर्म 2026 में राजस्थान की पूर्व अंतर्राष्ट्रीय स्क्वैश खिलाड़ी सुरभि मिश्रा ने हिस्सा लिया था। वहाँ पर जो है इनको भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग की ओर से ये किया गया था, उसमें जो है इन्होंने हिस्सा लिया था। कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना कि राजेंद्र भास्कर बने आयरन मैन फ्रांस फिनिशर। आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में राजस्थान के किस व्यक्ति को आयरन मैन फ्रांस फिनिशर का जो है ये अवार्ड दिया गया है या कौन बने हैं, तो राजेंद्र जी भास्कर साहब हैं, जिनको आयरन मैन फ्रांस फिनिशर का जो है ये अवार्ड दिया गया है, या फिर जो है इनको ये एक क्या बोलते हैं उसको सम्मान प्रदान किया गया है। जयपुर के ट्रायथलीट राजेंद्र भास्कर जी को दिया गया है। 226 किलोमीटर की आयरन मैन ट्रायथन 10 घंटे 6 मिनट 31 सेकंड में इन्होंने पूरा कर ली थी और इनका जो संबंध है वो जयपुर राजस्थान से है। पी कृष्णा कुमार बने इंडिया ए महिला टीम के बॉलिंग कोच। ये पी कृष्णा कुमार जी जो है अपने महिला टीम के कोच बन गए हैं ए महिला टीम के, इंडिया टीम के। कोई खास बात इतनी है नहीं। पंडित विश्व मोहन भट्ट और सलील विश्व मोहन भट्ट को जो है मिला है अमृत रत्न अवार्ड। इतनी बात ध्यान रखनी है, आपसे पूछा जा सकता है कि अमृत रत्न अवार्ड किसको मिला है, तो विश्व मोहन भट्ट और सलील विश्व मोहन भट्ट को जो है ये अमृत मोहन अवार्ड दिया गया है। ये जो है पहले पद्म भूषण और ग्रैमी पुरस्कार भी विजेता है। ये उनके पुत्र और जो है इनको पुरस्कार दे दिया गया है। प्रोफेसर मनोज पंडित है जो कि विश्व के शीर्ष भूवैज्ञानिकों में शामिल हो गए हैं। मनोज पंडित का संबंध जो है ये राजस्थान यूनिवर्सिटी से है, जिनका नाम आपको ध्यान रखना है। और भारत के टोटल जो है 60 या 61 ऐसे कुछ हैं ये भूवैज्ञानिक, उनमें उनको 38वें स्थान पर रखा गया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर ये क्या है, प्रोफेसर हैं, ठीक है ना, मनोज पंडित जी, ये इनका नाम ध्यान रखना। फिर है मुख्यमंत्री जो है हमारे भजनलाल शर्मा ने भारत भाग्य विधाता एक फिल्म देखी थी जो कि 26/11 हमला पे जो है ये मतलब रिलेटेड है। कंगना रनौत इसके अंदर जो है ये अभिनेत्री है
और एंटरटेनमेंट पैराडाइज नाम का एक सिनेमा है जयपुर के अंदर, वो जो है आप देखना वहाँ पर उन्होंने भारत भाग्य विधाता फिल्म देखी थी। आपसे पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री जी ने कौन सी फिल्म देखी है, तो भारत भाग्य विधाता फिल्म देखी है, जो कि 26/11 हमले पे है। और कंगना रनौत इसके अंदर अभिनेत्री है, जिनका नाम आपको याद रखना बहुत जरूरी है। जय मुंद्रा का नाम आप अच्छे से पता हो, जब अपन स्पोर्ट्स वाला पढ़ा था तब अपन देखा था। जय मुंद्रा का संबंध टोंक से है, जिन्होंने भारत के खिलाफ डेब्यू करते हुए संजू सैमसन को पहली गेंद पर आउट कर दिया था, ठीक है ना। संजू सैमसन को आउट कर दिया था। आयरलैंड के खिलाफ ये डेब्यू कर रहे थे T20 मैच में। आपको जो है ध्यान रखना है, जय मुंद्रा वाला इतना कोई जो है नहीं पूछा जाएगा। ये ध्यान रखना, डॉक्टर स्वरूपानंद को आयुष लीजेंडरी अवार्ड दिया गया है। ये लीजेंडरी साहब है, ठीक है ना। आयुष को, स्वरूपानंद को राजधानी नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आयुष कार्यालय 4.0 में हमारे जो होम्योपैथिक विशेषज्ञ हैं डॉक्टर स्वरूपानंद सरकार को आयुष लीजेंडरी अवार्ड, भाई याद रह जाएगा क्या, आयुष लेजेंडरी अवार्ड किसे दिया गया है, स्वरूपानंद सरकार को दिया गया है। चैम्बर ऑफ नेपाल, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और भारत के काउंसिल फॉर इंटीग्रेटेड वेद इनोवेशन एंड कोलोब्रेशन का संयुक्त तत्वाधान में किया गया था। जयपुर की नीलिमा अरोड़ा ने माउंट एवरेस्ट फतेह कर रच दिया इतिहास है, ठीक है ना। ये माइनर से पीड़ित है, थैलेसीमिया, दुनिया की पहली ऐसी महिला बन गई है जो कि थैलेसीमिया माइनर से पीड़ित है, और उन्होंने ये जो है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई कर दी है। सिलिकॉन वैलिडेशन इंजीनियरिंग के रूप में वो कार्यरत है यूएस में, और ये जो है 8,848.86 मीटर की जो है इसकी हाइट है, किसकी, माउंट एवरेस्ट की। ये आपको ध्यान रखना है। समाज सेवी ओम प्रकाश मोदी को रोटरी कर्मयोगी अवार्ड दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दी AKS डॉक्टर अशोक गुप्ता सेवा रत्न अवार्ड से जो है इनको सम्मानित किया गया है। रोटरी कर्मयोगी अवार्ड है, जो कि आप ध्यान रखना भाई, ठीक है। उसके बाद में जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप में पूर्वी प्रताप ने जीता स्वर्ण पदक। इनका नाम याद रखना, पूर्वी प्रताप कछावा जी है, जयपुर से हैं। इन्होंने ISSF जो जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी उसमें एक है गोल्ड मेडल जीता है 25 मीटर और स्टैंडर्ड पिस्टल टीम स्पर्धा में। इंपॉर्टेंट है भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना पूर्वी प्रताप कछावा का नाम, ठीक है ना। ये सुहेल के जर्मनी के अंदर एक वर्ल्ड कप चैंपियनशिप हुई थी ISSF, उसके अंदर इन्होंने 25 मीटर जो है पिस्टल के अंदर, स्टैंडर्ड पिस्टल के अंदर गोल्ड मेडल जीत लिया है। डॉक्टर मीनू बेरीवाल को डायमंड ऑफ एशिया इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड सारे इंपॉर्टेंट अपने लिए, ठीक है ना। तो डॉक्टर जो मीनू बेरीवाल है, इनको कौन सा अवार्ड दिया गया भाई, उनको दिया गया है डायमंड ऑफ एशिया इंटरनेशनल अवार्ड जो है दिया गया है, इनको सम्मानित किया गया। देहरादून में एक कोई प्रोग्राम हुआ था न्यू थिंक फॉर्म इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड अवार्ड्स में, जिनमें जयपुर की वरिष्ठ अधिवक्ता है मीनू बेरीवाल जी को डायमंड ऑफ एशिया इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये पूछी जा सकती है, आपके एग्जाम में छपेगी 100%, ठीक है ना। मीनू बेरीवाल को डायमंड ऑफ एशिया इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया है। रवि बिश्नोई ने जो IHL है, इंडियन हेल्थ केयर लीग के साथ में एक जो है ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, उनके ब्रांड एम्बेसडर जो इनको नियुक्त किया गया है। ये ज़्यादा इनके बारे में कुछ ध्यान नहीं रखना है। कृष्णा नागर है, जो कि जयपुर के हैं, पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में जीता, इन्होंने स्वर्ण पदक है। फ्रांस पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में गुलाबी नगर के स्टार पैरा स्लर कृष्णा नागर ने पुरुष एकल SH6 वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर अपने नाम कर लिया है। चार्ल्स नोक्स को इन्होंने हराया था। बस इतना ही ध्यान रखना इसमें। BCCI इमर्जिंग टूर्नामेंट अंशु जैन और विनीत सक्सेना बने हैं कोच। ये भी अपने राजस्थान के हैं, जो कि जिनका नाम ध्यान रखना है, अंशु जैन और विनीत सक्सेना जो है कोच बन गए हैं अभी, ठीक है। उसके बाद में है यहाँ पर राजस्थान प्रीमियर लीग बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसमें। चित्तौड़गढ़ स्मैशर व पिंक सिटी रॉयल्स बने हैं चैंपियन। ये एक प्रतियोगिता है, राजस्थान प्रीमियर लीग बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई थी, जिसमें चित्तौड़गढ़ स्मैशर्स ने जोधपुर वॉरियर्स को हराकर ये विजेता बन गए थे। पिंक सिटी रॉयल्स ने शेखावटी वॉरियर्स को जो है हराकर जो है अपने नाम कर लिया था। दोनों टीमें पूरे जो है टूर्नामेंट में अजय रही थी। आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है राजस्थान प्रीमियर लीग बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में चित्तौड़गढ़ स्मैशर्स जीता, पिंक सिटी रॉयल्स जीता। चित्तौड़गढ़ स्मैशर्स ने जोधपुर वॉरियर्स को हराया था और पिंक सिटी रॉयल्स ने जो है ये शेखावटी वॉरियर्स को हरा दिया था। डॉक्टर श्वेता बनी है मिसेज राजस्थान, जो कि आपको ध्यान रखना है श्वेता का नाम, ठीक है ना। डॉक्टर श्वेता बनी है मिसेज राजस्थान 2026। आपसे पूछा जा सकता है मिसेज राजस्थान 2026 कौन बनी है, तो डॉक्टर श्वेता जो है ये मिसेज राजस्थान 2026 बन गई है अभी। पेरिस के बांजू और मोदी कार्यक्रम में गुंजा केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश, ठीक है ना। किसने गाया था ये भी मेरे को आप बताओगे। संगीतकार है राहिस भारती के दल दाहोद, ठीक है ना। पेरिस में सेल पेलिल कंसर्ट हॉल में प्रसिद्ध राजस्थानी लोकगीत केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश गाया गया था, ठीक है। और पद्मश्री अल्लाह जिला बाई ने विशेष रूप से इसके लिए जानी जाती है। उसके बाद में आपको नाम ध्यान रखना है ये, ठीक है। ज्योत्सना सक्सेना को सुभद्रा कुमारी चौहान पुरस्कार, मेरे को लगता है ये 110% छपेगा, ठीक है ना। 110% SI में आ जाए, ठीक है, या फिर RS में आ जाए। आपसे ये पूछा जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान किसको दिया गया है,
तो ये दिया गया भाई ज्योत्सना सक्सेना को, जो कि जयपुर की एक प्रतिष्ठित लेखिका व साहित्यकार है। ज्योत्सना सक्सेना को उनके उत्कृष्ट साहित्य और अवदान के लिए सुभद्रा कुमारी चौहान सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया है। 100% सपने के चांसेज हैं, ठीक है ना, 100%। ये मैं एक बार और लिख देता हूँ, 100%, 110% चांसेस के सपने के, ठीक है ना, 110% आएगा ये आप मान सकते हो सुभद्रा कुमारी चौहान वाला, ठीक है। और इनकी जो प्रस्तुति हुआ सहज योग का वैश्विक प्रभाव, ये इनकी प्रस्तुति थी। गजेंद्र सिंह शेखावत जो है पुनः राजस्थान बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष बन गए हैं, जो कि खास बात नहीं है। सोनाक्षी मोठिया ने इसरो के एनालॉग सेंटर से प्राप्त किया प्रशिक्षण, ये थोड़ा सा पूछा जा सकता है आपसे। क्वेश्चन क्या बनेगा कि हाल ही में राजस्थान के जयपुर जिले की किस महिला ने जो है ये इसरो के एनालॉग सेंटर से प्रशिक्षण प्राप्त किया है, तो उसका नाम याद रखना, सोनाक्षी मोठिया, जो कि जयपुर के नेवटा गांव से है, 16 साल की है, ठीक है। 16 वर्षीय सोनाक्षी मोठिया ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के एनालॉग ट्रेनिंग सेंटर से सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करके प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। कुपोषण के खिलाफ जागरूकता के लिए डॉक्टर संदीप बख्शी को जो है सम्मानित किया गया है। भैया आपसे पूछा जाएगा संदीप बख्शी को किसके लिए सम्मानित किया गया है, तो कुपोषण के खिलाफ वो जागरूकता फैला रहे हैं, और ये जो है संदीप बख्शी को सम्मानित किया गया है। स्पिरुलिना एक प्रकार का नीला हरे सवाल है जो प्रोटीन विटामिन खनिजों से भरपूर कुपोषण से लड़ने में मदद करता है। इसे भविष्य का सुपर फूड भी कहा जाता है। ये एक साइंस का फैक्ट था और मेंस में काम आ सकता है, इसलिए मैंने इसको जो है हाईलाइट कर दिया भाई। लेकिन आपको एक ही ध्यान रखना है, कुपोषण के खिलाफ हमारे डॉक्टर बख्शी साहब लड़ रहे हैं, जिनको जो है जागरूकता के लिए जो है सम्मानित किया गया है। सम्मान किसने दिया है, यूएनओ ने एक संस्था है, उसने जो है इसको सम्मान प्रदान किया है भाई, ठीक है। उसके बाद में अपने पास में आता है हिंदू पंचांग के अनुसार वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप हिंदुआ सूरज की जो है 486वीं जयंती मनाई गई है, ठीक है। 17 जून को श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई गई थी। कुंभलगढ़ में पहली बार इसका आयोजन हुआ था और 21,000 दियों से इसको रोशनी किया गया था। कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार 36 किलोमीटर है, ये आपको पता ही है, भारत की महान दीवार इसको कहा जाता है। VGU में राजस्थान का पहला जनरेटिव AI कैंपस, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपके सिलेबस में एक टॉपिक दिया है ना कि विज्ञान के संदर्भ में, विज्ञान राजस्थान के संदर्भ में, उसमें पहले तो ये याद रखना है आपको, VGU में राजस्थान का पहला जनरेटिव AI कैंपस। और पहला मैंने एक बात बता के आया था मैं आपको, एक AI कैंपस बनाया गया था क्वांटम डॉट वाली, जयपुर के अंदर यूनिवर्सिटी में, अमनआईटी यूनिवर्सिटी में, वो भी आपको ध्यान रखनी है। देखो भी विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी है जयपुर में, वहाँ पर गूगल क्लाउड के साथ साझेदारी में राजस्थान का पहला जनरेटिव AI कैंपस स्थापित होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो आप इसको, 100% वाला लगा लो, ठीक है ना, 5 स्टार कर लो इसको। तो जनरेटिव AI कैंपस स्थापित करने की घोषणा की गई है। गूगल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस CO स्थापित किया जाएगा, कहाँ पर, तो VGU विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी, जो कि जयपुर में, वहाँ पर किया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में है सीपुत्रा जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप, ओजिस्विनी इंडोनेशिया में रही रनर अप। ये एक प्रतियोगिता हुई थी जिसका नाम है सीपुत्रा जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप, ओजिस्विनी इंडोनेशिया में रनर अप रही है, ठीक है ना। ओजिस्विनी सारस्वत है, जो कि इंडोनेशिया के अंदर क्या रही है भैया, रनर अप रही है। कैडेट नेशनल जूडो में राजस्थान की बालक टीम उपविजेता रही है। ये जो प्रतियोगिता हुई थी चंडीगढ़ में हुई थी। इसके अंदर जो विजेता रहे हैं, सौरभ ने 66 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता है। टोटल राजस्थान ने 6 पदक जीते थे, 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक, उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था। कैडेट नेशनल जूडो प्रतियोगिता चंडीगढ़ में हुई थी। राजस्थान ने टोटल 6 पदक जीते, 1 पदक स्वर्ण जीता था, जिसमें सौरभ ने 1 स्वर्ण जीत लिया था। डिवीजन पोर्टल है, जो कि वन विभाग का एक डिजिटल परिवर्तन है। मुख्य सचिव हमारे V श्रीनिवासन जी ने डिवीजन पोर्टल का कार्यप्रणाली की समीक्षा की। ये राजस्थान वन विभाग की डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित एक पहल है, कोई खास बात नहीं है। मुख्यमंत्री ने भजनलाल शर्मा ने 21 मार्च 2025 जयपुर डिवीजन पोर्टल का शुभारंभ किया था। ये एक मतलब वही है कि भाई वनों की हमें ऑनलाइन अच्छे से जानकारी प्राप्त हो जाए, उसके बारे में अपन को अच्छे से काम करने हैं, तो उसके बारे में जानकारी के लिए हमने एक जो है ये स्टार्ट कर रखा था। राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन में राजस्थान प्रथम आ गया है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में आयोजित 8वें राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन में राजस्थान के सहकारी क्षेत्र की उपलब्धियों की सराहना की गई है। सहकारिता सम्मेलन में राजस्थान प्रथम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सहकारिता कोऑपरेटिव सेक्टर में राजस्थान पहले स्थान पर है भाई, ठीक है। डिजिटल उपलब्धि है कि ERP पोर्टल पर 10.91 करोड़ प्रविष्टियां दर्ज की गई। इन उपलब्धियों के आधार पर राजस्थान को देश में पहले स्थान पर जो है नवाजा गया है, रखा गया है। उसके बाद में लोकतंत्र जो सेनानी है उनकी पेंशन में वृद्धि कर दी गई है। पहले 20,000 रुपये दिए जाते थे, अब 25,000 रुपये। ये पूछा जा सकता है भाई, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 25 जून को की गई थी और संविधान हत्या दिवस के अवसर पर की गई थी। आपसे पूछा जा सकता है संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाता है, ये 25 जून को मनाया जाता है और ये बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर मनाया जाने लगा है। क्यों, ये आपने पढ़ा होगा, इंदिरा गांधी सरकार के अंदर लगा था, हमारी जो आपातकाल वगैरह लगा था, ठीक है ना, कांग्रेस गवर्नमेंट के अंदर, तो उसकी बात हो रही है, ठीक है। उसमें क्या है कि लोकतंत्र सेनानी सम्मान के तहत पेंशन 20,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दी गई है। मासिक चिकित्सा सहायता जो पहले 4,000 मिलती थी, अब उसको 5,000 कर दी गई है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर खिलौना बैंक की शुरुआत हुई है।
24 जून से 1 जुलाई 2000 तक महिला एवं बाल विकास विभाग ने प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों पर खिलौना बैंक प्रोत्साहन दिया गया भाई। 3 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शाला 30-24 से जो गृह संपर्क है, ये सारी बातें आप जो है पढ़ लेना। उसमें आपको मैंने बताया है ये शहर करी हुई है। माउंट आबू का नाम अबूराज कर दिया गया है, कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। जहाजपुर का नाम नया यज्ञपुर किया गया है। कामा भरतपुर का नाम कामवन कर दिया गया है। और आप मुझे बताओगे खेड़थल तिजारा का नाम क्या किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त आ गई है, बढ़िया बात है, ठीक है ना। 6,000 रुपये इसमें देते हैं अपन को और 2-2 हज़ार रुपये खेतों के लिए देते हैं, लेकिन कोई काम में नहीं लेता खेत में इसको। स्वाई माध्यपुर में PCMCF ऐप का शुभारंभ किया गया है। जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी, उन्होंने स्वाई माध्यपुर में अभियोजन प्रकरण प्रबंधन प्रणाली डिवीजन प्लेटफॉर्म ऐप का शुभारंभ किया है। तो ये भी कोई इतना खास मेरे को लगता नहीं है आएगा, लेकिन फिर भी आप इसको पढ़ लेना, आपसे पूछा जा सकता है। PCPMS ऐप क्या है, तो ये एक ऐप है भाई, अभियोजन एवं वाद प्रकरण प्रबंधन प्रणाली का है। स्वाई माध्यपुर के अंदर जो इसको लॉन्च किया गया था, ये जो है 24 फरवरी 2019 को PM किसान निधि गौरव फॉर यूपी से स्टार्ट की गई थी। उसके बाद में ये एक मैराथन होती है, जिसका स्वच्छता मैराथन, जिसका सफल आयोजन किया जाता है। थीम इसकी थी स्वच्छ सहकार समृद्ध सहकार, और राजधानी जयपुर के अंदर किया था। ये इंपॉर्टेंट है। बीकानेर में सुपर 50 कार्यक्रम की घोषणा। आप बताओ मुझे सुपर किससे रिलेटेड है। सुपर 30 आपने आनंद सर वाली फिल्म देखी होगी ना, कि सुपर 30 क्या होता है, तो सुपर 30 उसी से रिलेटेड है। ये भाई 50 प्रतिभावान जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए सुपर 50 कार्यक्रम जो है हमारे केंद्रीय विधि न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने महाराजा गंगा सिंह विद्यालय में इसकी घोषणा की थी। ट्रस्ट द्वारा जो प्रति विद्यार्थी की 3 लाख रुपए कुल 1.5 करोड़ की सहायता राशि दी जाएगी। इसके तहत आप 10वीं 12वीं में चयनित युवाओं को नीट UPSC की तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है ना। ये उस प्रकार से कुछ जो राजस्थान के अंदर एक योजना चलती है, अनुप्रति कोचिंग योजना, उस हिसाब से है। और ये MGUs की स्थापना 2003 के अंदर हुई थी, जो कोई खास काम की बात नहीं है। जयपुर में ONDC डिजी दुकान ऐप का शुभारंभ किया गया था, ये आप पढ़ लेना। डिजी दुकान क्या होता है, ऐप होता है, कोई खास बात इसमें है नहीं। भारत सरकार द्वारा समर्थित एक डिजिटल नेटवर्क है। RRECL के नवीन लोगों का अनावरण किया गया है। हीरालाल नागर हमारी ऊर्जा मंत्री है, जिनको वैश्विक ऊर्जा सम्मान से सम्मानित किया गया, अभी पढ़ के आए हैं। इन्होंने अपनी ऊर्जा में अच्छा काम करा है। इसकी स्थापना 2002 के अंदर की गई थी। और ये भी आपको ध्यान रखना है, सड़क सुरक्षा नाटक, फ़र्क तो पड़ता है भाई। एक नाटक हुआ था, रंगमंच संस्था के द्वारा इसका किया गया था। और ई-श्रम पोर्टल, ये इंपॉर्टेंट है। ई-श्रम पोर्टल मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ये ई-श्रम पोर्टल कृषि क्षेत्र के पंजीकरणों में सबसे आगे है। 26 अगस्त 2021 को इसके अंदर लॉन्च किया गया था। महिलाओं का जो है 50% से ज़्यादा भागीदारी है, ठीक है। कृषि क्षेत्र में इसमें सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो इसमें मतलब इंक्लूड हुए हैं। और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ई-श्रम पोर्टल को जो है शुरू किया गया था। ये करता क्या है बेसिकली, जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, जो असंगठित क्षेत्र है, मतलब रेडी टपरी वाले, किसान वाले, जिनको संगठित करने का एक प्रयास है, उनका एक डेटा कलेक्ट करने का जो है एक पोर्टल बनाया गया, ई-श्रम पोर्टल, जिसमें कृषि क्षेत्र के जो लोग हैं वो सर्वाधिक पंजीकृत हुए हैं। 50% से ज़्यादा जो है इसमें महिलाओं का योगदान है, जो आपको याद रखना है। 16 से 59 वर्ष आयु के असंगठित श्रमिक पात्र हैं, जो कि EPO, ECI, NPS के सदस्य नहीं है। ये सारी स्कीमें आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर RD बाहिती का निधन हो गया है, जो कि हास्य समाज सेवी जगत मामा जी के नाम से प्रसिद्ध थे, जो आपको ध्यान रखना है। सलील भट्ट को अटल भारत गौरव सम्मान हम पढ़ के आए थे। मोहन भट्ट और सलील भट्ट, जिनको पुरस्कार दिया गया अभी संगीत में, इनको जो है अटल भारत गौरव सम्मान भी दिया गया है। सात्विक वीणा के रचयिता ये, ठीक है। अवार्ड्स ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया है। प्रथम राज्य स्तरीय सीनियर पैरा कबड्डी चैंपियनशिप है, जिसका आयोजन भरतपुर में पैरा इमेच्योर कबड्डी द्वारा किया गया था। 10 टीमों ने भाग लिया था। अजमेर विजेता, भरतपुर विजेता, जयपुर तीसरे स्थान पर रहा था। और महिला वर्ग में जयपुर ने खिताब जीता था। अजमेर विजेता रहा था भी इसके अंदर, सीनियर पैरा कबड्डी के अंदर। ये भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। मोस्ट वाला है, 3 स्टार लगा दो इसको, कि प्रथम राज्य स्तरीय सीनियर पैरा कबड्डी चैंपियनशिप है, जो कि अजमेर के अंदर इसके अंदर विजेता रहा था, भरतपुर विजेता रहा था, और ये जयपुर के अंदर होता है। कैप्टन अनिमेश पाटनी जी हैं, जिनको वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। अनिमेश पाटनी का संबंध जो है 12 जिले के कुजेड़ गांव से है, और वीर चक्र से इनको जो है सम्मानित किया गया है, जो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में पूनम जो है बनी है मिसेज डेजर्ट राजस्थान। और मिसेज राजस्थान कौन बनी है, अभी आपको मैंने ऊपर बता के आया था, बताओ कौन बनी है। तो पूनम कुमावत है, जिनको डेजर्ट राजस्थान नाम से जो है ये इनको सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय पैरा तैराक जो है सिद्धांत कुमार ने 3 पदक जीत लिए हैं। जी स्विम अकादमी वाइटफील्ड बेंगलुरु में किया गया था। 3 इन्होंने पुरस्कार जीते हैं। 100 मीटर बैक स्ट्रो में रजत, 200 मीटर इंडिविजुअल में मेडल, और 100 मीटर में बटरफ्लाई में जीत लिया। प्रसिद्ध मांड गायिका गौरी देवी का निधन हो गया है। पाली की प्रसिद्ध गायिका थी। 11 जून को हुआ, 98 वर्ष की हुई है। 1928 में बाड़मेर के कोरण गांव में जन्मी थी। कर्मभूमि पाली रही है। भैरवी युक्त मांड ये गायन करती थी, ठीक है ना। और इनके प्रसिद्ध जो गीत आते हैं, केसरिया बालम,
हमारे देश ढोला थारे देश में मोर बोले रे मलजी, जवाहर कला केंद्र सम्मान, दूसरे सम्मान, वीर दुर्गादास राठौड़ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी इनको दिया गया है। डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी जिनको प्रोफेसर विष्णुकांत शास्त्री पुरस्कार जो है मध्य प्रदेश के द्वारा जो है प्रदान किया गया है। ठीक है ना। ये देखो भी, मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी द्वारा 1 लाख का पुरस्कार राशि उनकी रचना है ओकू हेपा, ये एक यात्रा वृत्तांत है, उनके लिए दिया गया है। इनकी अन्य रचनाओं में ब्रह्मा और रणखार बहुत जबरदस्त रचना है, ये पढ़ना आप। 12 पुलिस का ऑपरेशन है वज्र प्रहार। वज्र आप किसके लिए करोगे भी, मादक पदार्थ की जो तस्करी करते हैं उनके लिए इन्होंने स्टार्ट कर रखा है ऑपरेशन वज्र प्रहार। देखो मैं जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आपने पढ़ी हुई है, रिवीजन एक बार जब मैं बोलूँगा तो हो जाएगा। और शॉर्ट नोट्स जो है आरएस वालों को तो मैं प्रोवाइड करवा ही दूंगा। एसआई वाले हैं वो भाई क्रोनोलॉजी पढ़ लेना, इतना कम टाइम बचा है, इसमें शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए जा सकते, नहीं हम आपको प्रोवाइड करवा सकते। तो ये जो शॉर्ट नोट्स है वो मैं आपको आरएस वाली जो मेंटरशिप बैच है उसके अंदर प्रोवाइड करवा दूंगा। ऑपरेशन जम्मू हार है जो कि 90 किलोग्राम इन्होंने अफीम बरामद की है। जम्मू हार के अंदर आप ध्यान रखना भी, नाम जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान राज्य के शुरुआती अक्षरों से बनाया गया। नेटवर्क 5 राज्यों तक फैला है, जो कि मतलब जो ये करते हैं ना तस्करी कर जाते हैं उनके लिए बनाया। जयपुर नगर निगम को अमर सेवा अभियान है जो कि भीषण गर्मी से बचने के लिए इन्होंने अमर सेवा अभियान स्टार्ट किया था, जिसमें आपको दूध छाछ दही ये पिला रहे थे ताकि आपको गर्मी नहीं लगे। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपको ये ध्यान रखना है कि योग दिवस पर आरोग्य महोत्सव का आयोजन जयपुर में बिरला में किया गया था। और रोबोटिक सर्जरी विभाग का शुभारंभ अजमेर में किया गया है। ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन 29वां संस्करण हुआ था। और भारत गारंटी फॉर एंड आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम पूरे देश में 1 जुलाई से 2026 से लागू, ये वी राम जी वाला है जो कि 1 जुलाई 2026 से लागू हो गया है। ठीक है। इंडियन पब्लिक एजुकेशन सोसाइटी द्वारा औषधीय पौधों में नवीन प्रगतियां विषय पर महत्वपूर्ण 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन जो है केशोरा पैटर्न बूंदी में हुआ है। ये देखो इग्नोर करने वाली खबर है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछी जा सकती है ये कि औषधीय पौधों में नवीन प्रगतियों पर एक विषय पर महत्वपूर्ण 2 दिवसीय राष्ट्रीय जो सम्मेलन हुआ है वो बूंदी के अंदर हुआ है। राजस्थान फाउंडेशन ने अमेरिका में किस चैप्टर की शुरुआत की है, न्यूयॉर्क चैप्टर की शुरुआत की है। और हिंदुस्तान बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की ओर से आयोजित हीरोज ऑफ इंडिया अवार्ड 2026 समारोह में किसे आइकॉनिक आर्टिस्ट ऑफ द ईयर सम्मान से नवाजा गया है। गायिका अनीसा जो है काबस है। देहरादून की यूनिवर्सिटी में ये अंजुम तिवारी का नाम आप ध्यान रखना भी। युवा संसद में जयपुर की किस छात्रा का जो है ये नाम आया है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। और आइस हॉकी चैंपियनशिप जिसमें तन्वी शर्मा, मैंने टेलीग्राम पे एक न्यूज़ शेयर करी थी, बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ है ये। आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ राजस्थान की अंडर-12 टीम में देहरादून स्थित हिमाद्री आइस रिंग में आयोजित नेशनल अंडर-12 आइस हॉकी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, तो ब्रॉन्ज मेडल जीता है। एक तन्वी शर्मा का नाम आप जो इसमें ध्यान रखना है भी। ठीक है ना, जो मैंने आपको धौलपुर की तन्वी ऐसा कुछ करके एक न्यूज़ डाली थी वो आप जो है ध्यान रखोगे। तो थैंक यू भाई, ये अपना जो है राजस्थान वाला पार्ट जो है कंप्लीट हो गया। इसमें अब जो है इसमें नेशनल बचा है प्लस आपको जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी बची है, जो नेक्स्ट मैं 1 घंटे की क्लास में आपको और करवा दूंगा, 1-2 दिन के अंदर वो भी क्लास मिल जाएगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और मेंटरशिप के अंदर इसके जो है शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे। वीडियो की मेंटरशिप हम जो है जल्दी प्लान कर रहे हैं। उसके बाद में आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, वीडियो को हाइप भी करना है। आप सब ने इतना प्यार दिया उसके लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपके लिए जो है शेड्यूल करते हैं। एक इकोनॉमिक्स की पीडीएफ मांग रहे थे भाई, मैं आपको 1 सितंबर से पहले दे दूंगा, अभी थोड़ा बिजी चल रहा है शेड्यूल, उस वजह से जो है वो पीडीएफ नहीं आई है। तो प्लीज़ उस पीडीएफ के लिए मैसेज ना करें। पीडीएफ मैं आपको एग्जाम से पहले 20 दिन पहले आराम से अवेलेबल करवा दूंगा। इकोनॉमिक्स की इंडियन इकोनॉमिक सर्वे की फ्री ऑफ कॉस्ट 10 पेज या 11 पेज जो भी जितने भी होंगे वो मैं आपको दे दूँगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।